मैनू रास ना आवे, चाहते उल्फते राहते, मैनू रास ना आवे। मैंने मांगी थी मोहब्बत, मैं पाया ने रुसवाया वे, चाहते उल्फते राहते, मैनू रास ना आवे, चाहते उल्फते राहते, मैनू रास ना आवे। अजनबी हम सफर। मेरा फोन भी नहीं उठा रही, और कुछ नहीं तो फोन पर ही बात कर ले मुझसे। तुम ऑफिस नहीं आए अभी तक? क्या रमीज, क्या बताऊं, मैं बहुत बेचैन हूँ, रात भर सो नहीं सका। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम कल भी ऑफिस से जल्दी चले गए थे। कुछ भी ठीक नहीं है, मजीद खराब हो गया है। क्या मतलब? रमीज अली से वही लड़की है जिससे मेरा निकाह हुआ था। मैं पापा के साथ उसके घर पर गया था। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। जानता हूँ? क्या मतलब है, तुम्हें कैसे पता? नहीं, मेरा मतलब है कि अच्छा, अली से वही लड़की है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ था? ज्यादा बनो मत तुम रमीज, मुझे बताओ, पापा ने बताया था तुम्हें? हाँ यार, वो लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था कि तुम्हें ना बता। इस तुमने मुझसे ये बात छुपाई, मेरे दोस्त होकर? सॉरी यार, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने अंकल से कहा था कि तुम्हें ये बता दें, लेकिन अंकल तुम्हें किसी मुनासिब मौके पर ये बताना चाहते थे। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत ही बुरे दोस्त हो तुम। अच्छा ये बताओ कि जब अलीजे को ये बात पता चली है तो उसका क्या रिएक्शन? रिएक्शन छोड़ो तुम, एक्शन का पूछो। अच्छा, समझ गया। अच्छा रमीज, अगर वो ऑफिस आई है तो मेरी बात करवा दो उससे। नहीं, आज वो ऑफिस नहीं है। ठीक है, मैं फिर करता हूँ कॉल तुम्हें। ठीक है। क्या करूं मैं? कैसे नहीं पता चला मुझे कि ये वही लड़की है? शहीर, जरा ईमान को फोन तो करो और उसको बताओ कि आज हम उसे शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं। अम्मी भाई आप खुद फोन कर ले, मैं नहीं कर रहा। लो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कभी ईमान को फोन ही नहीं किया है। फोन करो उसे और खुद भी जाके तैयार हो जाओ। अम्मी आप खुद ले जाएं, मैं नहीं जा रहा। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे हम तुम्हारी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, बस मेरा मार्केट जाने का मूड। अपना ना मूड शूट सब ठीक कर लो और जो मैं कह रही हूँ वो करो। वैसे भी बेटा, तुम्हारी और ईमान की शादी इस घर के लिए बहुत मुबारक साबित हुई है। जब से तुम्हारा ईमान से रिश्ता हुआ है ना, देखो अलीजे के घर का भी मसला हल होता नजर आ रहा है। और तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हारी शादी तक वो अपने घर चली जाएगी। अम्मी बस आप अलीजे पे कोई दबाव मत डालिए, उसे ये फैसला खुद करने दें कि वो फवाद के साथ जाना चाहती है। मैं भी उसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ, माँ हूँ उसकी और भला चाहती हूँ उसका। और मैं चाहती हूँ कि वो फवाद के घर चली जाए। वो शौहर है उसका और मोहब्बत करता है उससे। और बेटा, जो इज्जत और जो मान वो उसे दे सकता है ना, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अगर खुदा ना खास्ता एक बार तलाक का दाग लग गया ना, तो फिर सारी जिंदगी उसकी कंप्रोमाइज में गुजर जाएगी। और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो अपने घर चली जाए तो उसके सारे दुखों का मदावा हो जाएगा। कहाँ है वो? मैं बात करता हूँ। कमरे में है वो अपने। अरे यार। अच्छा जाओ, पहले जरा जाके देखो बाहर कौन आया है। जी अम्मी।
अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अलीज़ा से मिलना चाहता हूँ। आइए। चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे, चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। मैंने मांगी थी मोहब्बत मैं पाया ने रुसवाया वे। अम्मी जिंदगी ने ऐसे भी मुझको आजमाना था, वो तो एक मेहमा था उसे लौट जाना था। जिंदगी ने ऐसे भी मुझको आजमाना था, वो तो एक मेहमा था जाना था। मैं अकेला था, अकेली रह गई मेरे साथ ही तन्हाइयाँ। कैसी हो? आंटी मैं अलीज़ा से मिलना चाहता हूँ। अच्छा बैठो। आप प्लीज बस अलीज़ा को बुला दें। बेटा अभी वो गुस्से में है, 2-4 दिन रुक जाओ, उसे सोचने का मौका दो, इंशाल्लाह तुम्हारे ही हक में फैसला होगा। प्लीज आंटी एक बार, मैं बस। जी क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? बेटा तुम लोग बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। और चलो शहीद तुम मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ मंगवाना है। चलो तुम मेरे साथ चलो बेटा, चलो। प्लीज तुम मुझे किस बात की सजा देना चाहती हो? तुम मुझे उस गलती की सजा क्यों देना चाहती हो जो मैंने अनजाने में की? इसमें मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता। पूरी इज्जत और मान के साथ तुम्हें यहाँ से रुखसत करके लेकर जाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दो अलीज़ा, प्लीज एक मौका। हर गलती का अजाला नहीं होता। आपको अंदाजा ही नहीं है कि उस रात मुझ पे क्या गुजरी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी लेकिन कोई मुझे कबूल करने को तैयार ही नहीं था। पहले एक ने ठुकराया फिर दूसरे ने। इस तकलीफ को बर्दाश्त करना तो दूर की बात है, आप मर्द उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया है। हर बार तुम्हारे इनकार करने पर बेइज्जती को महसूस किया है मैंने अलीज़ा, लेकिन फिर भी अपनी मोहब्बत की खातिर तुम्हें मैं मनाने लगता था। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। ठीक है मत करो, लेकिन हम दोनों मिलकर फ्यूचर को
बेहतर बना सकते हैं अलीज़ा। हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे तलाक दे दें। मैं बराए नाम भी ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती। प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलो। मुझे एक आखिरी बार माफ कर दो। तुम माफ कर दोगी तो हमारा ये बराए नाम रिश्ता मजबूत हो सकता है अलीज़ा। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार। मेरा जो फैसला था मैं आपको सुना चुकी हूँ और अब मैं वो फैसला नहीं बदलूंगी। हाँ, अगर मैं चाहती मैं ये सब कुछ एक खत में लिख के आप तक पहुंचा देती, लेकिन नहीं, मैं आपको अपना फैसला बाइज्जत तरीके से खुद सुनाना चाहती थी आपको। लेकिन तुम्हारा ये फैसला मेरे खत से भी ज्यादा तकलीफ दे। लेकिन वो आपका ख्याल है ना। खैर, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारे बीच कुछ कहने सुनने के लिए बचा है। अलीज़ा, सॉरी अलीज़ा, प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अम्मी, मैं जानता हूँ मैंने सबको बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत तकलीफ की। मैंने अलीज़ा को भी बहुत दुख पहुंचाया। पर अम्मी, अब मैं वापस आ गया हूँ, मैं यहीं रहूंगा आपके पास। तो मैं आप सबसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर। नहीं भाई, आपने गलती नहीं की, गुनाह किए, और उस एक गुनाह की वजह से हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हुई। अलीज़ा और उसके घर वालों ने कितना कुछ सहा है, कुछ अंदाजा है आपको? आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और आज आप आ गए माफी मांगे। आपकी इस माफी से ना अलीज़ा की खुशियां कभी वापस नहीं आ सकती। मैं अलीज़ा से भी माफी मांग लूंगा, पहले आप लोग तो मुझे माफ कर। क्या आपकी माफी मांगने से सब कुछ ठीक होगा? नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस एक बार आप लोग तो मुझे माफ करें। हाँ, तो बच्चों की 1000 गलतियां माफ कर देती हैं, मैंने तो बस एक गलती की। तुम्हारी एक गलती बहुत बड़ी थी। मैं तो माँ हूं, मैं तो तुम्हें माफ कर ही दूंगी। अलीज़े, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या वो तुमसे माफी मांगने आया था और तुमने उसे घर से भेज दिया? अम्मी, जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही किया। अब वो शख्स आइंदा यहाँ नहीं आएगा
मैं उसे कह चुकी हूँ कि मैं तलाक दे दूँ। क्या तुमने उससे तलाक मांग ली? अम्मी, मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अभी यहाँ से चली जाओ। पहले मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम खुद अपने आप को सजा दे रही हो या उसे सजा दे रही हो? और अगर तुम ये सब करके खुश हो तो तुम मुझे खुश क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? क्यों तुम्हारे चेहरे पे उदासी, पछतावा और परेशानी नजर आ रही है मुझे? क्योंकि तुम ये गलत फैसला कर रही हो। इंसान अगर सही फैसला करता है ना तो वो चेहरे से भी खुश और मुतमईन दिखाई देता है। खुश हूँ अम्मी, बहुत खुश हूँ मैं, इतनी खुश हूँ आपको नजर नहीं आ रहा? यही सुनना था ना आपको, सुन लिया? मैं बहुत खुश हूँ। खुद को संभालो, थोड़ा वक्त दो अपने आप को। गुस्से में ना इंसान हमेशा गलत फैसला करता है। अकल से काम लो और वो फैसला करो जो तुम्हारे हक में बेहतर। बहुत रो रो के दुआएं की हैं हमने, तब ये दिन आया है और तुम हो के सब बर्बाद करने चली हो। बेटा हमारा एहसास करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर में बहुत खुश देखना चाहते हैं। किस किस का एहसास करूं मैं? क्या कोई मेरा एहसास करता है? अगर आप लोग वाकई मुझे खुश देखना चाहते हैं ना तो मेरा साथ दें। मुझे उस शख्स के साथ रहने पर मजबूर ना करें जिसके साथ रहने में मेरी कोई खुशी नहीं है। इसे मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ के करो। मैंने जो फैसला किया है वो ठीक है। खुदा का वास्ता अब मुझे बस मेरे हाल पे छोड़। मेरे लिए तो खुशी की बात है ना कि अलीज़ा ही मेरी बीवी है। बीवी तो है, लेकिन वो बीवी जिसे तुमने कबूल करने से इनकार कर दिया था, बल्कि घर से भी निकाल दिया था तुम, और फिर कभी तुमने उसकी खबर तक नहीं ली। हम क्या समझते हो कि तुम माफी मांगोगे, वो माफ कर देगी तुम्हें? मैं अलीज़ा का मुजरिम हूँ, तो मुझे जो भी सजा देगी मुझे कबूल होगी। ये अब इस घर में नहीं रह सकता। ये खुद छोड़ के गया ये घर, अब क्या लेने आया ये? मान तो रहे गलती अपनी, माफ कर दे इसे। इसकी वजह से सारी दुनिया के सामने शर्मिंदगी हुई हमें। कितनी जगह हंसाई हुई जानती हो तुम? और तुम कह रही हो कि मैं इसे माफ करके इस घर में रहने की इजाजत दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता। इसे कहो जहां से आया वहां चला जाए। जवान बच्चा है, पता नहीं किन हालात में रहकर आ रहा है। आप इसे घर से निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये तो इसको घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। बहुत पछता रहा है, अपनी गलती पर नादिम है। माफ कर देना इसे। मुझे ऐसे बेटे की कोई जरूरत नहीं है जो माँ बाप का सहारा बनने की बजाय उनसे जीने की ख्वाहिश ही छीन ले। और तुम इतनी जल्दी भूल गई? तुम सब क्या किया इसने हमारे साथ, तुम्हारे भाई के साथ, अलीज़े के साथ? बताओ। जो भी है, खून तो हमारा ही है ना, इकलौता बेटा है हमारा। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुमने इसको घर में घुसने कैसे दिया। इसे कहो चला जाए यहाँ से, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अबू प्लीज मुझे माफ। मैं जानता हूं मैं आप सबका गुनहगार हूं। आप जिससे कहेंगे मैं माफी मांग लूंगा, मगर एक बार मुझे माफ कर। तुम दिल छोटा नहीं कर। तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बू गुस्से के तेज है। जब उनका गुस्सा ठीक हो जाएगा तो खुद ही माफ कर देंगे तुम।
फवाद, जी बाप, कहाँ थे यार? कम से कम मेरी कॉल तो अटेंड किया करो। कितना परेशान हो रहा था। ऑफिस फोन किया, वहां भी नहीं थे। सॉरी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं बस थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अलीजा के घर गए थे? अभी वकार की कॉल आई थी, उसने बताया। सब्र से खाओ लो बेटा, अभी वो गुस्से में है। तुम्हारी वजह से उसका बहुत दिल दुखा है। पता नहीं लोगों की कैसी कैसी बातें सुनी उसने। अब जरा एकदम से सब कुछ भुलाकर वो तुम्हारे साथ तो नहीं चली आएगी ना, उसे थोड़ा वक्त दो। पापा, उसने कहा है कि वो मेरे साथ कभी भी नहीं आएगी। क्या मतलब? उसने मुझसे तलाक का मुतालबा किया है। कहती है मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। पापा, मुझे तो लगता था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगी है, पर वो तो मुझसे बहुत नफरत करती है। पापा नहीं बेटा, नहीं, वो तुमसे नहीं, तुम्हारे रवैये, तुम्हारे सलूक से नफरत करती है। माफी मांगी तो है मैंने उससे, पर वो मुझे माफ करने को तैयार ही नहीं है। आप ही बताएं मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे? देखो बेटा, मेरे कहने पर तुम कुछ दिन सब्र कर लो। मैं वकार से बात करूंगा, वो बात करेगा उससे। मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा, अलीज़ ही मेरी बहू और तुम्हारी बीवी बनके इस घर में आएगी। बेटा तुम खुद को संभालो, उससे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मैं तो उसे सिर्फ अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं, इज्जत के साथ उसे इस घर में लेकर आना चाहता हूं। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बेटा, तुम फिक्र न करो। जाओ जाके आराम करो। चाहते उल्फते राहते मैनू रास ना आवे। मैंने मांगी थी मोहब्बत, मैं पाया ने रुसवाया वे। जिसको चाहा सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि उस रात मुझ पे क्या गुजरी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन कोई मुझे कबूल करने को तैयार ही नहीं था। पहले एक ने ठुकराया, फिर दूसरे ने। इस तकलीफ को बर्दाश्त करना तो दूर की बात है, आप मर्द उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे मुकद्दर में प्यार, हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे तलाक दे दें। मैं बराए नाम भी ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती। दिल देवे दुआया में भूलने वाले तू भी यूं ही तड़पे। दिल देवे दुआया में मैंने मांगी थी मोहब्बत, मैं पाया ने रुसवाया वे। मुझे ऐसे बेटे की कोई जरूरत नहीं जो माँ बाप का सहारा बनने की बजाय उनसे जीने की ख्वाहिश ही छीन ले। इतनी जल्दी भूल गई तुम सब? क्या किया इसने हमारे साथ, तुम्हारे भाई के साथ, अलीजे के साथ? मैं अलीजे से माफी मांग लूं, सब कुछ ठीक कर दूंगा। आजमाना था वो तो एक मेहमान था, उसे लौट जाना था। मैं अकेला था, अकेली रह गई मेरे साथ तन्हाइयों। मैं अकेला था,
मेरे साथ ये तन्हाइयाँ। अस्सलाम वालेकुम मानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ईमान बेटा, आज हम लोगों को साथ शॉपिंग पे जाना था ना, लेकिन कुछ घर में परेशानी ऐसी हो गई कि मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकी। क्या हुआ मानी? सब ठीक है? क्या बताऊं बेटा, बस अलीजे की वजह से सब बहुत परेशान है। दुआ करो कि अल्लाह सब अच्छा करे उसके साथ। इंशाल्लाह मानी सब ठीक हो जाएगा। आप शॉपिंग की टेंशन बिल्कुल ना लें, आप बस अलीजे का ख्याल रखिए। बेटा मुझे तो सबका बहुत ख्याल है। देखो कल इंशाल्लाह हम लोग चलते हैं शॉपिंग के लिए, ठीक है? ठीक है मानी, जैसी आपकी मर्जी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ईमान बेटा, ये खाना जरा अब्बू को दिया आपने। मानी की कॉल आई थी। वो शॉपिंग पर ले जाने के लिए तो नहीं बोल रही थी? अम्मी वो अलीजे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, कह रही थी ये शॉपिंग पे कल जाएंगे। अल्लाह अलीजे के लिए सब अच्छा कर दे। मैं तो चाहती हूँ तुम्हारी शादी से पहले वो अपने घर की हो जाए। आमीन। तुमने जैन के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे, मैंने बस इसलिए नहीं बताया। हाँ, मुझे भी यही परेशानी है। ऐन शादी के वक्त उसका आना कहीं तुम्हारी शादी को खराब ना कर दे। अम्मी मैं एक बात सोच रही थी कि अगर जैन भाई अलीजे और मामू से माफी मांग ले। अम्मी अलीजे तो वैसे ही भाई को बहुत पसंद करती थी, हो सकता है वो भाई को माफ कर दे और इन दोनों का फिर से ये रिश्ता बन जाए तो कितना अच्छा होगा ना। इस तरह अम्मी सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसा सोचना भी मत। जो कुछ जैन ने अलीजे के साथ किया है उसके बाद ये सब मुमकिन है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। शहीर खैरो आफियत से तुम्हें कबूल कर ले, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अम्मी शहीद की वजह से परेशान ना हुआ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो जैन भी करता था ना अलीजे से। फिर जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। खाना दिया हो जाकर तुम अपने अब्बू को, परेशान नहीं। जी अम्मी। आओ जैन, बैठो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? शॉपिंग करो ना जाके। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। देखो शहीर, मुझसे छुपाओ मत, बताओ मुझे क्या बात है। मैं कब से नोट कर रही हूँ, जब से हमारी शादी की बात हुई है तुम इसी तरह उखड़े उखड़े रहते। बताओगे क्या हुआ है तुम्हें? कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम्हें याद है कितनी बुरी तरह डांटा था कल तुमने मुझे, हालांकि कोई इतनी खास बात नहीं थी। तुम्हारे लिए वो बात खास नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन का मामला था जो मेरे लिए बहुत खास है। समझ में आ रही बात? तुम फिर मुझसे उसी तरह बात कर रहे हो शहीर। शहीर, मैं कल से परेशान। एक बात मुझे बिल्कुल साफ साफ बता दो, तुम इस शादी से खुश हो या नहीं? अरे मैं खुश हूँ यार, मैं ठीक हूँ। तो फिर कैसी बात है शहीर? तुम मुझसे सही से बात नहीं करते हो, हर वक्त खफा खफा रहते हो, इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या बात है? मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो, ईमान अभी बहुत शॉपिंग करनी है। आओ आ जाओ, चलो देखो। आओ बेटा आओ, आओ शहीर जल्दी आओ। देखो ये देखो, ये कैसा लग रहा है? बस जो समझ में आ रहा है देखने में। दौलत को बचाते बचाते सारे रिश्ते गवा बैठा मैं। आज कितना तन्हा हूं, मेरे पास कोई भी नहीं है सिवाय इस दौलत के। मगर यह दौलत मुझे कोई खुशी नहीं दे पा रही। मेरी इकलौती बहन मुझसे जुदा हो गई। मैं ये कभी नहीं चाहता था कि वो मर जाए। हाँ, मैं उसकी दौलत जरूर हासिल करना चाहता था। वो खुद ही सब कुछ मेरे लिए छोड़ गई। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरे लिए दौलत से ज्यादा अहम थी। बेनिश में मुझे छोड़ गई। सही कहा उसने। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत तकलीफ पहुंचाई उसे। कभी कोई खुशी नहीं दी उसे। क्या हुआ? फोन नहीं उठाया उसने? नहीं, सारा गेम खराब हो गया। मैं तो ये सोच कर परेशान हो रही हूँ कि अगर बात नहीं तो फिर क्या होगा। तुम एक काम करो, उसे मैसेज करके बताओ कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। क्या वो यकीन करेगा इस बात पर? कैसे नहीं करेगा यकीन? डॉक्टर की रिपोर्ट है ना तुम्हारे पास, ये जाकर उसके सामने रख देना, फिर उसके पास यकीन ना करने की कोई वजह नहीं होगी। सोच क्या रही हो? सोचने में वक्त जाया मत करो,
अब उसकी जिंदगी में ना उसकी बीवी है ना बहन। यही मौका है फायदा उठाने का। समझ रही हो मेरी बात? आप ठीक कह रही हैं मामा, मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज की जिल्लत से। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं, मैं मौका जाया होने नहीं दूंगी। आप देखिएगा मैं कैसे उसे मजबूर कर दूंगी शादी करने पर, और अगर उसने मुझसे शादी ना की तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। शाबाश, अब की ना तुमने पते की बात। अब उसे मैसेज करो और बताओ कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, और फिर देखो कैसे दौड़ा चला आता है तुम्हारे पास। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। जब इनकी इज्जत पे बात आती है ना तो ये अपना सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते हैं। बच्चे का सुनकर अगर तुमसे शादी नहीं भी की ना तो इतना सब कुछ दे देगा कि हम दोनों माँ बेटियां आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। मैंने सोच लिया मामा, अब मैं उसे मैसेज नहीं करूंगी, बल्कि वहां जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगी और देखती हूँ कैसे शादी से इनकार करता है वो। शाबाश, ये हुई ना पते की बात। किस हैसियत से मांग रहे हो मुझसे माफी? ना हमारे बीच कोई रिश्ता है ना कोई ताल्लुक, इसलिए मेरे माफ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, कम से कम मेरे दिल को तो सुकून मिल जाएगा। तुम कितने खुदगर्ज हो, अब भी सिर्फ अपने सुकून के लिए माफी मांग रहे हो। वो कोई बच्चे तो नहीं जिनके बाहर जाने पे आप घबरा रही हो? दोस्तों के साथ होंगे, आ जाएंगे। वो जानता था कि हम सब लोग शॉपिंग पे जा रहे, तो कहीं वो अलीजे से मिलने ना चला गया हो। क्या? पर रमीज, वो इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं है। जिस बात पर तुम खुश हो रहे हो ना इतना, वही बात मेरे गले का फंदा बन चुकी है। अरे वो मेरी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है, बस उसने साफ कह दिया कि मैं उसे तलाक दे दूं। जानते हो ना, वो तुम्हारी बहन का होने वाला ससुराल है और शहीर तुम्हारा होने वाला बहनोई। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ किया है उन लोगों के साथ, तुम वहां जाओगे तो वो लोग तुम्हें अपनी पलकों पे बिठाएंगे? अजनबी हम सफर